हेलो बच्चों, आज 10th क्लास में जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको इससे पहले क्वेश्चन में पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो 7 से क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं और चैप्टर वही चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए 7 क्वेश्चन में नोट करा हुआ है। तो इस 7 क्वेश्चन में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से सम दूरस्थ। एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया हुआ है, सम दूरस्थ। सम का मतलब समान, दूरस्थ का मतलब दूरी। तो जो बिंदु जो है एक्स अक्ष पर एक बिंदु से समान दूरी पर हो तो वो उसकी हमारे पास पोजीशन ज्ञात करनी है, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए जब इस क्वेश्चन के अगर आंसर को डिस्कस करें तो जैसा जैसे कहा जा रहा है उसको हम फॉलो कर लेते हैं। ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाली है वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर बिंदु आपको अगर कोई भी बिंदु माना जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x,0, क्योंकि y तो होगा नहीं। वह ज्ञात कीजिए जो 2,-5, तो 2, अगर -5 को एग्जैक्ट हम ड्रॉ करें तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ का ये मान लेते हैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2,-5 यहाँ हो गया। दूसरा पॉइंट है -2,9, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। तो माइनस का 2,9 लगभग यहाँ के मान लेते हैं -2,9 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास में एक्स अक्ष पर बिंदु है, ये बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर है। अगर इसको हम P मान लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हमने P मान लिया है तो ये जो आपके पास में बिंदु है P, उसकी इस बिंदु से यानी कि A बिंदु से और B बिंदु से दूरी ऐसी होनी चाहिए, समान। ये क्वेश्चन में कहा गया है, यानी कि एक तरह से PA की दूरी PB के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, PA = PB, ये क्वेश्चन की भाषा के हिसाब से है। तो आपको क्या निकालना है, एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है, यानी एक्स का मान निकालना है। दूरी का सूत्र लगाते हैं। देखिए P से A की दूरी का सूत्र लगाते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो इसमें से किसी बिंदु को x1 y1 मान लेते हैं, तो x1 मान लेते हैं इसे, और इसे मान लेते हैं x2, ये इसे x1 मान लेते हैं, y1 इसे x2 और ये y2। ठीक है, तो x2 का मतलब हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y का मतलब हो जाएगा 0, y2 मतलब हो जाएगा 0, 0 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडररूट में। अब देखिए इससे अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये x2/2, तो यहाँ पर इसे x1 y1 मान लेते हैं। तो x -+2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का स्क्वायर। अब हमारा इसका डायग्राम का काम खत्म हो गया है। अब हमें केवल x की वैल्यू को इनपुट करनी है, जो हमारे पास में वही आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों ओर वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर जब दोनों वर्ग करेंगे तो इनपुट हट जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 5 यानी -5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 मतलब -9 का स्क्वायर। होल स्क्वायर को लेते हैं, ये हो जाएगा x² माइनस का 4x + 4, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा x² प्लस 4x + 4 प्लस 9 × 81। x² से x² कट रहा है और 4 से 4 भी कट रहा है। ठीक है, तो इसको अगर ट्रांसफर कर लेते हैं तो माइनस का 4x - 4x इधर हो जाएगा ये, और 81 में से 25 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 8x ये हो जाएगा, और 11 में से 5 6 या 7 में से 2 गए 5। तो x की वैल्यू हो जाएगी 56 बटे -8, आपको मालूम माइनस ऊपर आ जाता है, -56 बटे 8 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, तो ये वैल्यू आ रही है -7। तो x का मान -7 आ रहा है। तो एक तरीके से अभिष्ट जो आपके पास में बिंदु निकालने के लिए कहा जा रहा था, अभिष्ट बिंदु वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -7,0। एक्स एक्सिस पर निकालना था तो -7,0 ये वो बिंदु हो जाएगा जिसकी दो दिए हुए बिंदुओं से दूरी कैसी है, समदूरस्थ, समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान आपको ज्ञात करना है कि आपके पास में जिसके लिए एक P बिंदु है 2, -3 और एक Q बिंदु है 10, y के बीच की दूरी जो है, के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 क्वेश्चन है। P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो आपको y का मान निकालना है। तो देखिए इसके अगर आंसर की बात करें तो PQ, इसका मतलब हो गया PQ कितना है, 10 मात्रक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो PQ का निकालने का तरीका क्या रहेगा, ये x1 y1 मान लेते हैं और ये x2 y2 मान लेते हैं। तो सूत्र लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 यानी कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -
प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। मैं ये यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी ये इस तरीके से लगाएं तो सबसे पहले ऊपर फॉर्मूला लिख लिया करिए। ठीक है, तो फॉर्मूला का मतलब ये हो गया, जो मैंने एक लाइन मुझे भी लिखनी चाहिए, वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इससे आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसे दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों ओर, ये ब्रैकेट में अभी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोनों ओर वर्क करने पर जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो अंडर हट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 100। होल स्क्वायर भी खोल लेते हैं, 64 ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। अब देखिए y स्क्वायर प्लस 6y तो ये रहा 64 और 9 हो जाएगा 73 और ये 100 इधर आ जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y ये हो जाएगा। अब देखिए 100 में से 73 माइनस करेंगे तो माइनस का 27 बचेगा इक्वल टू 0, और y स्क्वायर प्लस 6y, अगर आप इसके अब यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए और जब ध्यान से देखिएगा 27 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका अंतर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो 9 3 27 होता है और इन संख्याओं का अंतर जो है वो 6 हो जाएगा। अब इसे ब्रैकेट को गुणनखंड करते हैं, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 57 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं तो y प्लस 9 रह जाएगा, यहाँ पर यहाँ माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस भी बाहर आएगा, तो 9 3 27 9 यहाँ रह जाएगा, y प्लस 9 पूरे में से बाहर ब्रैकेट में आएगा तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और जब आप एक एक करके 0 पुट करेंगे, जब y प्लस 9 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस 9 हो जाएगी, और जब आप y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से y के दो मान आ रहे हैं जिनके लिए p और q के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन 9 में आपसे कहा जा रहा है कि यदि q बिंदु, क्वेश्चन नंबर 9 में यदि q आपके इसमें बिंदु जो है 0,1 बिंदु p यानी कि 5,-3 और एक और बिंदु दिया हुआ r x, y से समदूरस्थ है। ये बिंदु दोनों से समान दूरस्थ है, समदूरस्थ है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। ये x, 6 तो x का मान ज्ञात करना है, दूसरा आपके पास में बाद में QR और PR भी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें भी सेम सिचुएशन है कि आपके पास में ये जो बिंदु है Q, ये मैं यहाँ पर मान लेता हूँ Q बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट है 0,1। अब मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ, ये P से यानी कि P से इसकी बिंदु 5,-3 और दूसरा एक और बिंदु है R x, 6 से, ये दूरी बराबर है, ये दूरी है, ये दूरी बराबर है, यानी कि एक तरह से PQ इज इक्वल टू QR आपको दिया हुआ है बराबर है। ये प्रश्न ऐसा दिया है। अब आप क्या करें, इसमें दोनों पहले काम करें, इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए PQ का मतलब हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करते हैं तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये QR के लिए लगाते हैं ये चीज। QR ये है x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, जब आप वर्क करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर से 5 स्क्वायर वैसे ही कट जाएगा। अब आप x स्क्वायर की वैल्यू जो है माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 4 हो जाएगी। दो वैल्यूज आ रही है, x की वैल्यू प्लस माइनस 4, ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि देखिए जब इस चीज को आप देखें, QR की वैल्यू निकालनी है, QR, तो QR कितना हो जाएगा, QR ये है, तो QR का मतलब आपने निकाला था अंडर रूट x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आपने QR यहाँ पर निकाला है। तो x की वैल्यू आपके पास में आ रही है प्लस माइनस 4 यानी कि x स्क्वायर होगा, तो और यह 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर की वैल्यू आपकी 16 आई थी और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 16 25 अंडर रूट का 41 ये हो जाएगा। और दूसरी चीज़ निकालनी है PR का मतलब है ये इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो PR आपने कैलकुलेट पहले नहीं करा, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा ध्यान देंगे, यहाँ पर आपके पास PR की जो वैल्यू निकलेगी
तो जब आप x की वैल्यू +4 लगाएंगे तब कुछ और निकलेगी, और जब x की वैल्यू -4 लगाएंगे तब कुछ और निकलेगी। जैसे एक बार अगर आप +4 लेकर चलते हैं, यहाँ का मैं रफ कर देता हूँ इससे और क्लियर हो जाए। पी आर की वैल्यू ये देखिए, जब +4 ले रहे हैं, +4 लेने पर x की वैल्यू, तो क्या होगा, पी आर की वैल्यू जो आएगी वो √4 - 5 का स्क्वायर प्लस 639 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 - 5 का स्क्वायर 639 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो एक तरीके से देखा जाए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 82 √ में आ जाएगी। और जब -4 लेंगे तो ये आपके इसमें क्यू आर की जो वैल्यू है, पी आर की वैल्यू जो है आपके पास में आ जाएगी -4 - 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 639 हो चुका था, तो ये भी -9 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर, अगर 9 का स्क्वायर तो 2 टाइम्स हो जाएगा 9 का स्क्वायर, इसको आप वर्गमूल करके अगर लेंगे तो 9 का स्क्वायर 9 √2, ये आपके पास में इसका आंसर हो जाएगा 9 √2 मात्रा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लैंग्वेज में जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन करे हैं, लैंग्वेज वैसी है कि आपके पास में तो बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु एक आपके पास बिंदु है x, y, ये बिंदु जो है वो 3,6 और एक और दूसरा बिंदु है -3,4 से समदूरस्थ है। इस बिंदु की दोनों बिंदु से दूरी बराबर है, तो x और y में संबंध निकालना है, संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस बिंदु को मान लेते हैं P, ये हो जाएगा x, y, ये जो बिंदु है Q, ये है 3,6, और एक दूसरा बिंदु R, ये -3,4। तो P की Q से और P की R से ये जो दूरी है कैसी है, बराबर। ये दोनों दूरियां बराबर दी हुई है क्वेश्चन में। अब हम लोग को क्या करना है, ये वाले लिख लेते हैं PQ = PR, ये दिया है। अब आगे के लिए हम लोग कैसे करते हैं, दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो P किसी को भी आप x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे, मान लेते हैं इसे x1 y1, तो ये x2 y2, तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप जब इसको ओपन करेंगे तो पहले काम करते हैं, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो आपके पास में ये वर्गमूल का साइन हट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा y -6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर, और ये y -4 का स्क्वायर। होल स्क्वायर का सूत्र लगा लेते हैं, ये हो जाएगा x² + 9 - 6x प्लस y² + 36 माइनस का 12y = x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 माइनस का 8y। x² और y² इधर है, और x² और y² इधर कट जाएगा, 9 इधर भी है, कैंसिल हो जाएगा। अब जो रह जाएगा उसको करेक्ट कर लीजिए एक तरफ, माइनस का 6x, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ये भी -6x हो गया, -12y ये इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस का था ये +8, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, +8 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर है 36, ये उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास में 6 और 6 12 दोनों नेगेटिव है, तो माइनस का 6x 12x हो जाएगा ये, और यहाँ पर देखें तो ये भी माइनस का 4y बचेगा, क्योंकि माइनस का 12 है प्लस का 8 है, माइनस का 4y ये बचेगा। और अगर इसको देखें 16 में से 20 ये माइनस हो जाएगा 36, तो ये माइनस का 20 बचेगा। पूरी समीकरण ध्यान से देखें तो -4 से हम भाग कर सकते हैं, तो -4 से जब भाग करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, या 4 3x हो जाएगा 3, है ना, यहाँ पर -4 से -4 पूरा कट जाएगा, प्लस का y रह जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, 4 5 से 25 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि x और y में संबंध ज्ञात करना था, तो इस प्रकार ये संबंध आ जाएगा। तो इसी के साथ में ये एक्सरसाइज आपके पास में 7.1 एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।